अरे क्या करती है ठकुराइन देवी, हवाएं जान लेगी क्या आप? आपको बोला था ना अंदर जाकर बैठने के लिए, कहाँ आ गई यहाँ पे? जाइए कर रहे का। ऐसे कैसे हम आराम से रह सकते हैं? हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गया और ये गुनाह का एहसास हमें हमें बिल्कुल जीने नहीं देगा। हुक्म आए का गुनाह ठकुराइन देवी, हर आपका हर गुनाह अपने सर लेने को तैयार है। हम तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाएंगे? हुक्म हम आपके काम आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो हमारे ऊपर उपकार किए, हम आपके काम आकर। हुक्म हुक्म हमसे वादा करो कि ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा और किसी को कभी पता नहीं चलेगा। कभी किसी को ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने कभी गोली चलाई थी या तुमने कभी कोई लाश यहाँ दफनाई थी। आप चिंता न करें ठकुराइन देवी, इस लाश को हम इतने गहराई में गाड़ेंगे कि हम खुद ही भूल जाएंगे कि इतने कोई गोली चली। हमारे को बहुत बुरा लग रहा है ठकुराइन देवी यार, हमारे लुगाई थी ना, जितना भगवान ने साथ लिखा है उतना ही साथ देता है इंसान। पर अब आप है हमारे लिए, आपके छत्र छाया के नीचे जी लेंगे हम। और अब जाइए, रहते से कोई आ जाएगा तो आफत आ जाएगी। जाइए आप। कौन है? कौन है वहां पर? अरे कौन है? कौन है बे? क्योंकि ठकुराइन हम कह रहे हैं कि अब ज्यादा वक्त यहाँ ना बर्बाद कीजिए, कोई आएगा तो आफत हो जाएगी। अब जाइए यहाँ से। अरे कोई नहीं है, बहुत परेशानी में ना, तो हमें लगता है शायद हमारी कल्पना है। कोई नहीं है। अरे आप ही कल्पना तो हमारे जान ले लेगी। पर आप जाइए, क्या कर रही थे खड़े खड़े? जाइए ना। हम जा रहे हैं हुक्कू, लेकिन इसे बहुत अच्छे से कवर करना। हमारा मतलब है कि दफन के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? जैसे राजा की जान तोते में, वैसे तुम्हारी जान अब हमारे हाथ में है। सुमी डार्लिंग, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अम्मा, उजाड़ तो नहीं? तुम ससुर देख के नहीं चलते? अरे मारती कहाँ है अम्मा घड़ी घड़ी? मारने दे का पूजा करे। तू वैसे वीरान जंगल में बुलाता है तुम। अम्मा, ये पेड़ है अम्मा। हाँ पेड़ तो ये लग रहा है। बे अम्मा, हाँ? कहीं ऊपर तो नहीं बैठा है? तो उल्लू नहीं है तुम्हारे जैसा ऊपर बैठेगा। अरे कहाँ ढूंढे अम्मा उसको? अरे शांति रखो। क्या चिल्ला रहे? तुम ससुर चिल्ला के ना दूसरे का जान निकालोगे। अरे अम्मा, ही डरा दिया हमको। डरा दिए? हे भगवान, जान निकल जाएगी हमारी। विष्णु वैद को बुलाकर उसने हमें मात देने की कोशिश की, बेचारा, लेकिन उसका खेल उसी को उल्टा पड़ गया। सच में दीवाना है वो, एकदम बेसुध। खुद ही आकर मंगलसूत्र दिखाकर गवाह का नाम बताएगा तो गवाह खरीदने में कितना वक्त लगता है। सही कहा तुमने। अपनी बेवकूफी में खेल हमारे पक्ष में कर गया। अम्मा, हम विष्णु के मुंह में इतना पैसा घुसेड़े है ना कि अब वो वेद छोड़कर अकाउंटेंट हो गया है। साला, कुछ तो काम किए तुम बंटी। शुक्रिया अम्मा। वो दीवाना जैसे चुलबुली के पीछे पड़ा है, वैसे ही वो मेरे पीछे भी पड़ा है। तो हमारा ऐसे मिलना ठीक नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कि वो दवाई तुमने चुलबुली को पिलाई? नहीं पिला पाए। इससे पहले की दवा पिलाते उस सर फिर आ गया। तो ये इस बार ये दवा पिला देना। अम्मा सबसे बड़ी दुश्मन निकली सुनने की।
निकाल रहे ले। अरे हा, बड़ी भारी लाश है भैया तुम्हारे। अरे कुछ बोलना है, आते जा रही है। ऐसा लगा था ये डायन आज हमको दफनाई देगी। अरे भगवान, मारने तो हमारे को चाहती थी वो, गोली चलाई बीच में आ गई तुम। हमें पता था कि तुमने जो है ना गोलियां बदल दी है, इसीलिए आ गया बीच में। ये असली गोली होती आती का? अरे सोचने का करना है फिर। सोच के बताओ, इंतजार कर रहे हैं हम इधर बैठ के। बताओ आती का? अब ये सब ना फालतू चीज सोचने का वक्त नहीं है। अभी तो ना इस डायन को हम कैसे परेशान करते हैं ना, तुम देखते जाओ। इतनी वसूली करेंगे ना कि याद करेगी। हमारे नगनिया, तुम्हारे को देख के बस एक ही गाना याद आता है हमारे को। हाँ? ओ नगनिया हमारे नगनिया, ओ नगनिया हमारे नगनिया। इतनी सारी तस्वीरें, कौन है आदमी? मामला हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मतलब विष्णु वैद को बुलाकर उसने हमें मात देने की कोशिश की, विचार, लेकिन उसका खेल उसी को उल्टा पड़ गया। ये आदमी अम्मा जी के साथ मिलकर कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पका रही है। इस आदमी की सोई सुगनी के ऊपर क्यों अटकी है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। ये भी कहीं दिवाकर की तरह दूसरा आशिक तो नहीं पैदा हो गया सुगनी का। इन दोनों पे, सुगनी पे, सब पे नजर रखनी पड़ेगी। 8, 5, 13, 13, 9, 22, 22। अरे पप्पा, मानते हैं कि हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन नफा नुकसान का बात ना किसी मुनीम से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। लो चश्मा चंद चेक करो। अरे मारती कहाँ है खड़ी खड़ी? देख लो, देख के बताओ, नुकसान में है हम। हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ दिनों में कोठा बेच के गिलट बाजार में जाके बाजार में खड़े रहने की नौबत आ जाएगी। अरे अम्मा, इसमें जोड़ घटाने की तो कोनो जरूरत ही नहीं है। अरे नुकसान तो साफ साफ दिखता है।
हाँ वो तो हमको भी दिख रहा है। देखो बेटा कली, हम जानते हैं कि तुमको एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन अब तुमको काम पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसे ही चला रहा हिसाब में गड़बड़ी तो ज्यादा दिन ठीक नहीं चलेगा। वही तो हम भी कह रहे हैं अम्मा कि ऐसे ही चलता रहेगा तो कब तक चलेगा। आप तो देख रही हैं कि आजकल हमारे सेठ सुबह सुबह भी आ जाते हैं और कई बार तो हम उनके साथ भी गए हैं, और जो बख्शीश में मिलता है वो आप ही को ला कर देते हैं। पिंकी बबली सब अपना काम जानते हैं सिवाय चुलबुली को छोड़ के। कब तक वो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी अम्मा? उसको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। क्या चुलबुली? अम्मा वो हमारा कहने का मतलब था कि चुलबुली हमको भी उतनी ही प्यारी है, लेकिन इस कोठे पर है तो इस आग में तो उसको भी कूदना ही पड़ेगा। बस कली, बहुत प्रवचन दे ली तुम हमको, और बहुत बहुत धन्यवाद हमको नया रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, आज तुमने चुलबुली का नाम लिया तो लिया, अगर अगली बार अपनी जबान से चुलबुली का नाम ली ना तो जबान खींच के भूसा भर देंगे। आई बड़ी हमको बताने के लिए। क्यों अम्मा? हमारे और चुलबुली में भेदभाव कैसा? हम तो आपके साथ शुरू से खड़े रहे हैं, लेकिन जब से चुलबुली आपकी जिंदगी में आई है ना, हमारा तो ग्रह नक्षत्र ही खराब हो गया है। अब आप उसको बिटिया बिटिया कहना शुरू कर दिए और हम लोग तो पराये हो गए। सगी तो वही बन के बैठ गई आपकी। देखो कौन सी सगे पराई की बहस हो रही है? चुप क्यों हो गए? बोलो। चुलबुली, अरे वो कली कह रही थी कि अम्मा जितनी अपनी बेटी से प्यार करती है ना, उसने आज तक ऐसी अम्मा को कभी देखा ही नहीं। हाँ। अच्छा, बेटी? कौन सी बेटी? आपकी बेटी मतलब? कौन अम्मा? अरे हम ही तो, और कौन? हाँ एक गली, तू ना बहुत जलती है हमसे, लेकिन हम पहले ही बता रहे कि इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब कुछ बांट सकते हैं, नेल पॉलिश, पाउडर, लिपस्टिक, सब, लेकिन अपनी अम्मा नहीं बांटेंगे। है ना? ये अम्मा सिर्फ हमारी है। अरे बातों बातों में खुद भी भूल कर हमें भी भुला दिया। अरे ये तो बताओ कि हम आज लग कैसे रहे? बताओ ना। ये कौन सा सवाल पूछ दिया तुमने अम्मा से? जब से तुम अम्मा की जिंदगी में आई हो ना, तब से ना तो तुमसे खूबसूरत उनको कोई नजर आया है और ना ही कोई नजर आएगा, है ना अम्मा? क्या बात है कली, तुम तो शायर हो गई। चुलबुली, शायरी करने से पेट नहीं भरता है। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ना यहाँ मजदूरी करनी पड़ती है।
जिस जबान से फूल बरसा रही थी उसी से पत्थर मार के चली गई। बेटा तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक से सो तो गई थी ना? अरे हम तो इतने अच्छे से सोए कि आज के पहले से कभी सोए नहीं थे। सच बता रहे, बहुत पुरानी नींद हमारी जाके अब जाकर पूरी हुई है। एकदम फ्रेश लग रहे हैं, इसलिए सोचा तैयार हो जाते। अच्छे लग रहे? कलीना सही कहती, हमको तुमसे ज्यादा सुंदर कोई लगता ही नहीं। हमारी नजर नहीं लग रही। मेरी अम्मा। ए चुलबुली, जो भी बुरी नजर तुझ पे डालेगा ना वो जलकर खाक हो जाएगा, फिर चाहे वो दिवाकर सेठ हो। इन पे भी असर हो गया कली का शायरी का। अच्छा चलो हम खाना परोस देते हैं, चल के खाना खाते। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, हम जाकर ले लेते हैं। बैठो बैठो। तुमने दूध में वो दवाई मिला कर दी उसको? नहीं अम्मा, पर आज कोनो भी हालत में हम पिला देंगे। देखो बंटी, इस मामले में ज्यादा लापरवाही ठीक नहीं, नहीं तो ये चीज हम लोगों को बहुत महंगी पड़ सकती है। छुरी के धार पे खड़े हैं, समझते हो ना? छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, कटना खरबूजे को ही। कुछ समझाना चाह रहा है तुम्हें विक्रम। जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं। इस सूर्य को बचाने की हमारी कोशिश उसको और ज्यादा मुश्किल में ना डाल दे। आप इनकी बात कर रहे हैं? इनको तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं। आपके पास ले दे के एक इकलौता पिद्दू सा गवाह था तो उड़न छू हो लिया, लेकिन हमारे साथ पूरा का पूरा मोहल्ला है। अब बताओ कहाँ जाकर क्या साबित करना है? खड़े हैं हम आपके सामने। एक अकेली औरत से लड़ना, उसके सामने शेरी बघेरना अलग बात है, लेकिन एक पूरे मोहल्ले से लड़ना अलग बात है। अब निकाल के दिखाओ अपनी चुलबुली को। हालात उन लोगों के काबू में है विक्रम, और सूनी की मदद करनी भी है तो बहुत सोच समझ के छिप छिपा के करनी पड़ेगी।